पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे जी नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या चीज़ है। ये भी थ्योरी का है, पॉइंट्स मैं लिख दूंगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिए। हाँ, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। उसके बाद फीचर्स भी कह सकते हैं, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है जी। देखिए नेचर क्या है, ये फीचर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। स्कोप एक अलग चीज़ है, नेचर एक अलग चीज़ है। स्कोप में हम देखते हैं कि कितना वास्ट है सब्जेक्ट, ब्रॉडर कितना है। अब नेचर में हम देख रहे होते हैं बेसिकली कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन टेक्निकल सब्जेक्ट है क्या चीज़। जैसे एक अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर मैं डिफरेंस कहूँ तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक अलग नेचर का सब्जेक्ट है और अकाउंटिंग की नेचर क्या है, अलग है। अकाउंटिंग की नेचर क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नेचर क्या है, एनालिटिकल नेचर है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, मोर डिस्क्रिप्टिव है, लेस एनालिटिकल है। जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मोर डिस्क्रिप्टिव लेस डिस्क्रिप्टिव और मोर एनालिटिकल है। तो इसके भी हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो नेचर मैंने डेफिनेशन में भी बताई थी, पहला पॉइंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ब्रांच ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, ये पहली उसकी नेचर है ताकि आप लोगों को पता चले किस चीज़ की ब्रांच है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ब्रांच ऑफ जनरल मैनेजमेंट। अब आप कहेंगे जनरल मैनेजमेंट नया कोई लफ्ज़ आ गया है, तो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं जिसको बिजनेस मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट से ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक उसका फंक्शन है। बिजनेस मैनेजमेंट ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है। तो नंबर 2 पे जी जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो नेचर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ग्रोइंग एज अ प्रोफेशन। पहले जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी थी उसमें सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड थी, तब लोग फाइनेंस को इतनी अहमियत नहीं देते थे कि आगे पता नहीं उसमें फ्यूचर है या नहीं। लेकिन आजकल के दौर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, एज अ प्रोफेशन ले हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं। CA, ACCA, CFA एक कोर्स है, चार्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो कि मैं भी कर रहा हूँ USA से। तो ये क्या है, एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड डिग्री है फाइनेंस में। एज अ प्रोफेशन अगर आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो CFA के बारे में देखें। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो नंबर 3 पे जी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टी डिसिप्लिन है। देखिए ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट के साथ डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट से है। बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन हैं, तो ये तमाम फंक्शन एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरलिंक्ड होते हैं। मल्टी डिसिप्लिन है, डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। मल्टी डिसिप्लिन मीन कि ये डिपेंड्स कर रहा होता है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। अब साफ है, जब अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन होंगी, वो रिपोर्ट्स बनेंगी, तभी रिपोर्ट आएंगी, तो उसकी बेस पे मैनेजमेंट कोई डिसीजन कर सकती है। तो इसलिए कहा गया कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो नंबर 4 पे है जी वाइड स्कोप। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ही ब्रॉडर स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इन नेचर। नंबर 5, इट हेल्प्स टॉप मैनेजमेंट it helps top management in decision making। डिसीजन मेकिंग में बहुत
हेल्पफुल है जी, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। साफ ज़ाहिर मैनेजमेंट। और एक बात और भी याद रखें कि अकाउंटिंग की जो सब्जेक्ट है वो क्लैरिकल है इन नेचर, कि एक क्लर्क जिस तरह से जस्ट एंट्री रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो क्लैरिकल नेचर की जॉब है, जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल जो एज अ प्रोफेशन यूज़ कर रहे होते हैं वो एज अ टॉप मैनेजमेंट में बैठे होते हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। अकाउंटेंट उनको रिपोर्ट्स बना के दे रहे होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर उन रिपोर्ट्स की बेस के ऊपर डिसीजन कर रहे होते हैं। नंबर 6 पे है जी हमारे पास applicable to all types of organization। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तमाम ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखिए कोई इंडिविजुअल है या एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो दोनों फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। तो एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन irrespective of their size, irrespective of their size and nature। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये नहीं देख रहे होते कि कारोबार छोटा है या बड़ा है या किस नौइयत का है, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं तमाम में इस्तेमाल होता है, चाहे छोटी है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी नेचर थोड़ी इस तरह की है। 3-4 पॉइंट और हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं नेचर में। नंबर 7 पे जी हमारे पास डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन। अभी इसी की बात कर रहे थे नंबर 6 पॉइंट में और नंबर 5 में, सॉरी, डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शन और फाइनेंशियल फंक्शन में क्या है, डिफरेंट है। अकाउंटिंग के फंक्शन में हम क्या कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करते हुए जनरल लेजर बनाना, कैश बुक, बैंक रिकॉन्सिलेशन, ये चीज़ें हम बना रहे होते हैं। फाइनेंस के फंक्शन क्या हैं जी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस तरह से करने हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन किस तरह से करने हैं और डिविडेंड डिसीजन किस तरह से करने हैं। तो नंबर 8 पे है जी टूल फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। इससे हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। टूल फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बेस्ट टूल है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है। लेस डिस्क्रिप्टिव, जैसे कि शुरू में मैंने बात की थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, डिस्क्रिप्शन नेचर, डिस्क्रिप्टिव नेचर की लेस है, मोर इन एनालिटिकल एंड स्टैटिस्टिकल इन नेचर। एनालिटिकल स्किल्स यूज करनी है जी, स्टैटिस्टिकल इन नेचर। नंबर 10 पे जी हमारे पास कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इसकी कोऑर्डिनेशन अदर डिपार्टमेंट के साथ होगी तो एक इफेक्टिव आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, सबके साथ इनकी कोऑर्डिनेशन होती है, क्योंकि फाइनेंस फंक्शन ही ऐसा है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ इंगेज होना पड़ता है। नंबर 11 है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ फाइनेंस। अब देखिए अकाउंटिंग और फाइनेंस जो हम के पढ़ रहे हैं, फाइनेंस फंक्शन जो अभी मैंने बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लोग एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रलाइज नेचर है। दो तरह के होते हैं चीज़ें, एक होता है सेंट्रलाइज, एक होता है डिसेंट्रलाइज। अब देखिए सेंट्रलाइज नेचर से आप किसी भी कंपनी का बड़ा ऑफिस देख लें, उसके हमेशा जो फाइनेंशियल डिसीजंस होंगे वो हेड ऑफिस कर रहा होगा, लेकिन अकाउंटिंग से नेचर रिलेटेड क्या कर रहे होंगे, उसके सब ऑफिस कर रहे होंगे, ब्रांचेस कर रहे होंगे, जैसे बैंक्स वगैरह हो गए, इन्वेस्टमेंट कंपनी होंगी, इंश्योरेंस कंपनी होंगी। जो मेजर डिसीजन है वो सेंटर करेगा, हेड ऑफिस से जो डिसीजन इम्प्लीमेंट होके आएंगे वो सेंट्रलाइज नेचर के होंगे।
तो इसलिए कहा गया कि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी हद से ज़्यादा है कि अभी तक भी फाइनेंस को डिसेंट्रलाइज नहीं किया गया। फाइनेंस का फंक्शन सेंट्रलाइज है, जबकि अकाउंटिंग के फंक्शन को कहीं भी डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है, और करते भी हैं। बैंक की ब्रांचेस में चले जाएं, वो बैठे होंगे, वो जस्ट एंट्री रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे कि डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, उसका बाकी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हेड ऑफिस जो उनको इंस्ट्रक्शन देगा उसी को फॉलो करेंगे, डिसीजन मेकिंग सारी हेड ऑफिस के पास होगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, सेंट्रलाइज नेचर का है और रहेगा ये। तो ये है जी हमारे पास नेचर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।